आपका काम माइंड और पेट के आपका रिलेट नहीं कर पा रहा है। वो दवाइयाँ आपको मतलब दुनिया से अलग कर देती हैं। डिप्रेशंस की जो दवाइयाँ हैं वो आपको सुला देती हैं। जब आपका पेट सही नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएँगे। आपका ध्यान तो उसमें ही रहेगा ना। एक तो आप सबको नहीं बोल पाते हो घर में कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। विश्वास था एक मन में कि इतने पेशेंट्स वहाँ से ठीक होके निकल रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी सुना था। जेन्युइनली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम शालिनी गर्ग है। मैं दिल्ली अशोक विहार में रहती हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ पब्लिशिंग हाउस जॉइन किया हुआ है मैंने, तो मैं वहाँ काम करती हूँ। तो मैं पिछले 5 साल से आईबीएस की प्रॉब्लम फेस कर रही थी। पेट मेरा काफ़ी डिस्टर्ब रहता था। मोशंस बार-बार जाने पड़ते थे, तो पहले मैंने सोचा कि लूज़ मोशंस टाइप में है, लेकिन फिर मैं उसकी मेडिसिन लेती थी तो कुछ मतलब 5-6 महीने ठीक से निकल जाते थे, वापस हो जाता था फिर। धीरे-धीरे यही प्रोसीजर चलता रहा। मैं 2 बार एडमिट भी हुई, इसके लिए मेरी सारी टेस्टिंग्स वगैरह भी हुई, तो रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल आते थे, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद ये फ्रीक्वेंस बढ़ने लगा, ये फ्रीक्वेंटली होने लगा मेरे को। पहले मेरे को 6 महीने में होता था, फिर मेरे को 3 हर तीसरे महीने होने लग गया। तो मोशन बार-बार जाना पड़ता था, तो वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो वही लूज़ मोशंस की मेडिसिन्स लिख देते थे डॉक्टर या एंटीबायोटिक्स दे देते थे, तो उससे आराम आ जाता था, फिर 2 महीने निकल जाते थे। तो ऐसे करके मैं बहुत बार एडमिट हुई और मेरी एंडोस्कोपी भी की गई, कोलोनोस्कोपी भी की गई। तो उसमें टेस्ट में कुछ नहीं आया, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल मेरे। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने बताया कि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, आपके पेट सारा ठीक है। तो ठीक है, आईबीएस की मेडिसिन शुरू की, उससे मेरे को रिलीफ हुआ थोड़े दिन, लेकिन वो फिर मेरे को हर महीने होने लगा वापस। लेकिन एक दिन में मेरे को 8 से 10 बार वॉशरूम जाना पड़ता था। मतलब मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गई थी, मुझे लगा था कि मेरे को कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको मतलब डिप्रेशंस की मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी। तो मैं उनके पास भी गई, उन्होंने सजेस्ट किया तो वो मेरी मेडिसिन्स उन्होंने डिप्रेशंस की ऐड कर दी उसमें। तो एक दिन मैं डिप्रेशंस की मेडिसिन ले रही थी, उससे क्या होता था नींद आ जाती थी, रिलैक्स हो जाता था माइंड। लेकिन वो इतनी ज़्यादा मेडिसिन थी कि मुँह वगैरह इतना ज़्यादा सूखने लग गया, इतने साइड इफ़ेक्ट्स थे उसके। तो मेरे को एक दिन लगा कि नहीं, मेरे को ये मेडिसिन्स नहीं लेनी, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर मैं पड़ाव के बारे में जानती थी क्योंकि मेरे भतीजे को पैंक्रियाटाइटिस है। तो मैं उसको जानती थी उनके बारे में, वो वहाँ से बहुत अच्छा होके आया है और काफ़ी उसको रिलीफ़ मिला। तो मैं वैद्य जी के बारे में जानती थी, वैद्य शिखा के बारे में भी जानती थी। तो मैंने उन वैद्य जी से फ़ोन पे बात की, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। तो मैं फिर बैंगलोर गई उनको दिखाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये मैं केस सॉल्व कर सकता हूँ। आपको कोई डिप्रेशंस की दवाई नहीं लेनी, आपको कोई लूज़ मोशंस की मेडिसिन नहीं लेनी। आप सिर्फ़ पड़ाव में आओ और वहाँ पर हमारे साथ 14 दिन के लिए रहो। आपका लाइफ़स्टाइल पूरा चेंज करेंगे, उससे आप ठीक हो जाओगे। फिर मैं वहाँ पर गई 1 मई को, 1 मई 2024। तो जैसे कोई टेंशन होती है, कोई स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से पेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप कुछ सोचते हो, तो पेट और दिमाग एक साथ काम नहीं कर पा रहा है। स्ट्रेस थोड़ा-सा घर में था, घर का स्ट्रेस थोड़ा मेरे को था उस वक़्त। बाकी तो स्ट्रेस कुछ एज़ इट इज़ कुछ नहीं था, सच एज़ थोड़ा-सा स्ट्रेस था कि मेरे दोनों बच्चे बाहर चले गए थे। तो मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो उसको वापस आना था। तो सब लोग ये बोलने लगे कि अब वो नहीं आएगा वापस। तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा स्ट्रेस था कि वो शायद अब वापस नहीं आएगा मेरे पास। तो उस चीज़ का भी स्ट्रेस हो गया था मुझे। तो घर पे भी थोड़ा इन-लॉज़ के साथ थोड़ा इश्यूज़ थे, तो थोड़ा-सा स्ट्रेस हो गया था। लेकिन इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे वो। तो मतलब डॉक्टर्स ने डिप्रेशंस की दवाई बोला तो मैं गई, अदरवाइज़ ऐसा कोई इश्यू नहीं था। वो दवाइयाँ आपको मतलब दुनिया से अलग कर देती हैं। डिप्रेशंस की जो दवाइयाँ हैं वो आपको सुला देती हैं या रिलैक्स कर देती हैं, आप अपना रूटीन करते रहते हो। लेकिन उससे क्या होता है कि आप का साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके कि आप बार-बार मुँह सूखना, बार-बार घबराहट होना,
बेचैनी होना, तो ये अगर उसको एक दिन भी ना लो तो ऐसे लगता है कि आप दुनिया में ही नहीं हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपको उसकी आदत हो जाती है। प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ इतना मतलब डिस्टर्ब इतना हो जाता है कि जब आपका पेट सही नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएँगे। आपका ध्यान तो उसमें ही रहेगा ना, और आप एक दिन में 10 बार मोशन जाएँगे तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे, आपको लगेगा कि आप सो जाओ बस। आप उठ ही नहीं पाएँगे, आप रूटीन लाइफ़ कर ही नहीं सकते हो आप। आप जॉब कर रहे हो या आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आप जा ही नहीं पाएँगे उसमें काम पे, क्योंकि आप तो बार-बार आप वॉशरूम जा रहे हो ना, आप मोशन नहीं जाए जा रहे हो, या आपको मतलब आपको इतनी वीकनेस आ जाएगी लास्ट में कि आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं करूँ। तो जब आप कुछ कर ही नहीं पाएँगे तो फिर चैलेंज तो अपने आप में है ना। तो जब ये ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, जब इस तो हम अपनी लाइफ़ में रूटीन में वापस आ पाएँगे। रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक तो आप सबको नहीं बोल पाते हो घर में कि आप किस प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हो। क्योंकि आप किसको क्या बताओगे? क्योंकि जब जैसे आपने बोला अभी कि आपने पहली बार सुना है, तो बाकी सबके लिए भी पहली बार होगा। वो नहीं समझ सकते कि मैं क्या फ़ेस कर रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को समझा। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा, वो मेरे साथ पड़ाव में भी 10 दिन रह के आए। तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा, तो उससे मेरे इन-लॉज़ ने भी समझा, उन्होंने ही मुझे भेजा वहाँ पर। तो उन अगर घर वाले अगर प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो ईज़ी हो जाता है उससे डील करना। पड़ाव में आने से पहले आयुर्वेदिक, वैसे मैं मानती हूँ आयुर्वेदिक को, लेकिन इतना ज़्यादा मेरा उसको वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन जब मेरे भतीजा वहाँ से ठीक होके आया पड़ाव से, पैंक्रियाटाइटिस उसका ठीक हुआ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो गया उसके आयुर्वेद पे। मेरे होम टाउन है सिरसा, तो वहाँ से मैंने एक वैद्य जी है, वहाँ से लिया था इलाज। वो मतलब पेट के लिए दवाई देते थे, मैंने वो खाई थी, लेकिन उससे टेम्परेरी रिलीफ़ हुआ, उससे मुझे फिर रिलीफ़ नहीं हुआ। वो एक विश्वास था एक मन में कि इतने पेशेंट्स वहाँ से ठीक होके निकल रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी सुना था। काफ़ी मतलब तो वेज जी के बारे में, तो लगा कि एक बार आपने एलोपैथिक सब ट्राई कर लिया है, तो एक बारी आप ट्राई करना चाहिए, उस लाइन में भी जाना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। पड़ाव में जब मैं पहुँची तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। कि वहाँ पे स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और रूटीन चेकअप भी होता था, खाने-पीने का भी काफ़ी साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है। काफ़ी अच्छा मतलब देखते हैं वो लोग हर चीज़, हर पेशेंट के बारे में दिन में 6 बार पूछते हैं, उसके हिसाब से खाना-पीना देते हैं। बाकी सब भी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगी मेरे को वहाँ पे। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था वहाँ पे, मतलब, और सुबह-शाम वॉक करना, बच्चे भी थे वहाँ पे, बच्चों के साथ खेलना, मतलब, और स्टाफ भी मतलब कुछ भी कह दो तो इग्नोर नहीं करता, उसको काफ़ी कोऑपरेटिव है। जब मैं पड़ाव से पहले थी, तब मेरा खाना-पीना बहुत अच्छा नहीं था। मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कोई रिच डाइट लेनी है या कुछ, मेरा इसमें प्रोटीन होना चाहिए या मेरे को एग्ज़ैक्ट टाइम पे खाना है। मेरा ऐसा बहुत, मेरा खाना-पीना बहुत गड़बड़ था। लेकिन पड़ाव में जाने के बाद जो है वो मेरा एक लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ, खाना-पीने का रूटीन सेट हुआ। मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये उन्होंने मुझे बताया। तो उससे मुझे पता चला कि जो हम मैं खा रही थी वो मतलब हमारा हमारा पेट तो भर रहा था, लेकिन हमारी बॉडी को के लिए वो अच्छा नहीं था। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हेल्दी डाइट खानी है, सुबह नाश्ते में जैसे पोहा, दाल का चीला, बेसन का चीला, ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए, और चाय-कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए हमें। और उसके बाद आपको वो टाइम देख के टाइम से खाना है, हर 2-3 घंटे में आपको खाना कुछ ना कुछ खाना है, 11 बजे आपको स्नैक्स लेना है, लेकिन लाइट स्नैक्स लेना है। जैसे मुरमुरे, चने, मखाने, तो आपको लंच प्रॉपर करना है, आपको दही भी लेना चाहिए, साथ में लस्सी लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने हम मुझे सिखाई। मेरे को पड़ाव से वापस आए हुए 8 महीने हो गए हैं। जेन्युइनली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोशन भी मेरे को एक ही बार जाना पड़ता है। पहले मेरे को 8, 9, 10 मतलब दिन में पता नहीं होता था मुझे। लेकिन अब मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अपने स्ट्रेस से कैसे डील करना है, ये भी जानती हूँ मेरे को, और मेरे को मतलब कैसे टेंशन से उसको दूर करना है। मेरे को प्रॉब्लम होगी, मैं उस चीज़ से अब मैं कर सकती हूँ, डील कर सकती हूँ। मतलब मुझे पता है मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करती हूँ या अपने आप को बिज़ी रखती हूँ।
तो मैंने अपना लाइफ़स्टाइल इस तरीके से चेंज किया है कि मुझे उन चीज़ों से दूर रहना है जिससे मुझे टेंशन होती है या स्ट्रेस होता है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी जब मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, तब मेरे को मैं रूटीन लाइफ़ भी नहीं एन्जॉय कर पा रही थी। मतलब मीन्स मैं मान लो मुझे घर पे अपना बच्चा सँभालना है, बच्चे के लिए खाना बनाना है, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं ऑफ़िस जाती हूँ, लेकिन मैं ऑफ़िस में मेरा जाने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कुछ भी खा रही हूँ, तो मैं मुझ मोशन जा रही हूँ। तो जब मेरे पेट में कुछ होगा ही नहीं, तो मैं एनर्जी कहाँ से आएगी मुझ में? अगर मुझ में एनर्जी नहीं होगी, तो मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊँगी। मैं घर पे भी कोई काम नहीं कर पाती थी। मुझे हर वक़्त ऐसे लगता रहता था कि मैं सोती रहूँ। मुझे कोई काम कोई कुछ ना कहे मुझे करने के लिए। लेकिन जब मैं इस प्रॉब्लम से अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो अब मैं वापस ऑफ़िस जाने लगी हूँ। पूरा मतलब मैं अपने हस्बैंड का ऑफ़िस सँभालती हूँ। शाम को 4 बजे घर आती हूँ। मैं घर पे आके खाना भी बनाती हूँ, मेड्स को भी देखती हूँ, सब सब काम कर पाती हूँ। मेरा मन भी करता है। तब मेरा मन भी नहीं करता था, क्योंकि मैं सारा दिन मोशन जा के मैं परेशान हो जाती थी। मेरी एनर्जी है ज़ीरो हो जाती थी। पहले वो मुझ पे हावी हो जाते थे स्ट्रेस, लेकिन अब मैं उ उसको हावी नहीं होने देती। मैं बिज़ी शेड्यूल चेंज करके अपने आप को तो कोशिश करती हूँ कि मैं उससे बाहर आ जाऊँ। मैं अभी वो रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो काफ़ी आना-जाना हो जाता है, तो बीच-बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना डाइट साथ लेके चलूँ। मेरी गड़बड़ ये हो जाती है कि कभी-कभी मैं नहीं ले जा पाती हूँ, तो मैं फिर बाहर का वो खा लेती हूँ, लेकिन देख के खाती हूँ कि क्या मेरे लिए अच्छा है और फ्रेश बना हुआ हो। तो मुझे पड़ाव में ये ख़ास लगा कि वहाँ पर जाकर मेरा रूटीन, लाइफ़स्टाइल कैसे रहना है, कैसे मुझे ये स उन उन एक आपको एक वो 14 दिन जो 21 दिन वो आपको रखते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि सब कुछ कैसे करना है, तो वो आपकी एक आदत बन जाती है। तो वो जब आदत आप घर आके फ़ॉलो करते हो, आपको अच्छा लगता है। आप बाकी सब लोगों को भी बता सकते हो कि आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। तो पड़ाव में यही ख़ास बात है, और दूसरी ख़ास बात यही है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और जो स्टाफ़ है, वो बहुत कोऑपरेटिव है। अगर कोई आईबीएस से सफ़र कर रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि उसको पड़ाव में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ जाकर उसको जो जो चीज़ हमें लगती है नहीं ठीक हो सकती, वहाँ जाकर हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है, और वहाँ जाकर हम मतलब अच्छे से अपने लाइफ़स्टाइल को बदल कर अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि आईबीएस वाला पेशेंट जब इतने सारे टेस्ट करवा चुका होता है पेट से रिलेटेड, और जब उसे नहीं पता चलता कि उसको आईबीएस है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है एक्चुअली। उसको दिक्कत होती है पेट से रिलेटेड, जो कि हमारे रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो हमें वहाँ जाके सीखने को मिलती है लाइफ कैसे रहना है, और उनकी मेडिकेशंस भी काफ़ी हेल्प करती हैं हमारी इस प्रॉब्लम से। तो उनको जाना चाहिए और अपना लाइफ़स्टाइल सीखना चाहिए कि हमें कैसे रहना है। इसका इलाज है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा सफ़र कर चुके होते हैं, हमें लगता है कि इसका इलाज नहीं है, बट इसका इलाज है, और हमें पड़ाव में जाके रहकर इसका इलाज कराना चाहिए, और इनके ऊपर हमें पूरा भरोसा करना चाहिए, और जिससे कि हम प्रॉपर ठीक हो सकते हैं। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, वो लोग सिर्फ़ सुलाते हैं, दवाई दे देते हैं, और माइंड को रिलैक्स कर देते हैं। बाकी इसका आयुर्वेदिक में इसका प्रॉपर इलाज है।